तो प्यारे बच्चों, आप लोग का एग्ज़ाम जो है बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। आप लोग के मन में हज़ारों सवाल अभी आ रहे होंगे कि सर बोर्ड परीक्षा में कितने कलम से लिखना है, सर बोर्ड परीक्षा में कैसे लिखेंगे जो एक भी नंबर नहीं कटेगा। बहुत सारे बच्चे का शिकायत रहता है कि सर बोर्ड परीक्षा में मैंने तो पूरा लिखा था लेकिन नंबर कम मिला, आखिर क्यों मिला, वो सारी चीज़ें आप लोग को बताऊँगा। साथ में यहाँ पर देख लीजिए, बिहार बोर्ड के द्वारा जो कॉपी जारी किया जाता है, जो कॉपी दिया जाता है आप लोग को, वो कॉपी है और ये प्रश्न पत्र है। तो बिल्कुल आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिए, स्किप नहीं करना मेरे भाई, पूरा देख लीजिए, पूरा का पूरा फंडामेंटल आप लोग को समझा देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहला बात आप लोग नोट कर लीजिए, आप लोग को 2 रंग का कलम लेके जाना है। भैया कौन कौन सा? एक आप ब्लू ले लीजिएगा, क्या ब्लू ले लीजिएगा, और एक ब्लैक ले लीजिएगा, ठीक है, एक ब्लू और एक ब्लैक ले लीजिएगा। दूसरी बात कि पुराना कलम लेके जाना मेरे भाई। पुराना कलम इसलिए लेके जाना है क्योंकि नए पेन का जो नीब होता है वो नया होता है, आपको पकड़ में नहीं आता, इसलिए कोशिश करना है कि आप लोग को पुराने पेन ही लेके जाना है। ओके, उसके बाद देखिए दूसरी चीज़ें आप लोग समझ लीजिए, कॉपी मिलने के बाद अपना रोल नंबर, रोल कोड मिला ले, क्योंकि इस बार जो बोर्ड परीक्षा में जो है कॉपी पे ही रोल नंबर, फोटो, रोल कोड आप लोग को देखने को मिलेगा। और तीसरी बात यहाँ पे ये समझ लीजिए, क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद ध्यान से उसके निर्देश से को पढ़ लेना है, जो निर्देश दिया रहा है उसको आप लोग को पढ़ लेना है। और आते हैं तीसरी बात, जिस प्रश्न का उत्तर आप लोग नहीं जानते हैं उस पर टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि अगला प्रश्न आप जानते हैं तो उसका हल तुरंत हो जाएगा और एक ही प्रश्न पे माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। और बोर्ड परीक्षा में एक्स्ट्रा प्रश्न दिए जाते हैं, गलती होने पर ओमार सीट को सुधार ना करें, आपका वैसे भी नंबर कट जाएगा और सुधार करते तब फिर भी नंबर कट जाएगा, इसलिए बिल्कुल ये गलतियां नहीं करना है। और यहाँ पे चौथा चीज़ आप लोग समझ लीजिए, जिस पेज पर आपका नाम लिखा रहता है, जिस पे ये पेज पे नाम लिखा रहता है, तो इस पेज के यहाँ वाले पेज पे आप लोग को नहीं लिखना है, इस पे नहीं लिखना है, यहाँ से लिखना है। ओके, ठीक है। एक क्वेश्चन का उत्तर लिखने के बाद आप लोग को दूसरे क्वेश्चन के लिखने के लिए जो है बीच में गैप छोड़ देना, ये चीज़ें मैं आप लोग को अभी बताऊँगा, ठीक है। आखिरी बात, सुंदर लिखावट लिखने के लिए दूरी बना के लिखना है। ओके, दूरी बना के लिखना है। तो आइए ये चीज़ें समझ गए बिल्कुल अच्छी तरह से। तो आइए सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन में जो निर्देश दिया गया है, ये आप लोग को 15 मिनट का टाइम दिया जाता है इस चीज़ को पढ़ने के लिए। ध्यान से पढ़ लीजिए क्योंकि इसमें जो है बहुत चीज़ें सीखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए 80 प्रश्न दे रखा है। ओके, आप लोग गौर से देखिए, यहाँ पे दे रखा 1 से लेकर 80 तक के प्रश्न, लेकिन केवल 80 प्रश्न में से 40 प्रश्नों का ही जवाब देना है, इसलिए। और आइए एक चीज़ है, क्योंकि जल्दी में ना बच्चे क्या करते हैं, सभी प्रश्नों को रंग देते हैं और टाइम चल जाता है, उनका ख़त्म हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखिए 1 से 6 तक प्रश्न दे रखा है, लेकिन 3 प्रश्नों का ही आंसर देना है, इसलिए आप लोग को मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को पढ़ लेना है। तो क्वेश्चन की बात ख़त्म करते हैं, आते हैं आप लोग को कॉपी में दिखाते हैं किस प्रकार से आप लोग को बोर्ड परीक्षा में लिखना है। और आप लोग को और भी कोई प्रॉब्लम है, देखो मेरे भाई, ये सैम्पल पेपर है, बिल्कुल आप लोग को बोर्ड परीक्षा में इसी तरह का पेपर देखने को मिलेगा। इस पर आप लोग का जो है नाम लिखा रहेगा, फोटो यहाँ पे रहेगा, ठीक है। और जैसे इस पेज को उल्टाइएगा तो इस वाले पेज पे नहीं लिखना है, 2 नंबर वाले पेज पे नहीं लिखना है, तीसरे नंबर वाले पेज पे लिखना है। सर आपने बताया था 2 पेन ले जाने के लिए, क्यों बताया था देख लीजिए। सबसे पहले तो प्रश्न क्रमांक संख्या 1 लिखेंगे ब्लैक पेन से, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। अगर अथवा वाला प्रश्न रहेगा तो यहाँ पे अथवा लिख देंगे। उसके बाद हेडिंग देना है, कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों दिखाई देता था, ये प्रश्न था, तो हेडिंग मैंने दे दिया, कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार, हेडिंग करके ब्लैक पेन से, अब ब्लू पेन से लिखे कि कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह बहुत पुराना वृक्ष था, मोटा और मैला उसके छाल थे, मानो खाकी वर्दी धारण कर रखा हो। तो देखो भाई, यहाँ पे लिखावट जो है मैंने क्या किया, यहाँ पे गैप रखा है, तो सुंदर लिखावट है। आप लोग का अगर हैंडराइटिंग नहीं बन रहा तो आप लोग यहाँ पे गैप कर करके लिखना है, गैप कर करके। दूसरी बात, अगर आप लोग दूसरा प्रश्न उत्तर लिखने जाएंगे तो यहाँ पे पहले लिख दीजिए प्रश्न उत्तर क्रमांक संख्या 2,
ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर का हेडिंग दीजिएंगे, क्वेश्चन को आधा लिखना है, क्वेश्चन को जो है आधा लिखना है। बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सी तकरीब सोची। तो यहाँ से आप लोग फिर ये छोड़ देना है, ये बीच में गैप छोड़े हैं, यहाँ से लिखना है बहू ने सास को मनाने के लिए अपने बेटे को ढाल बनाकर पैसे लेने की तकरीब सोचने लगी। वह जानती थी कि उसकी सास अपने पोते से बहुत प्यार करती है, अतः उसने अपने बेटे को दादी के पास ही रहने भेज देती है। तो इस प्रकार से आप लोग को लिखना है। समझ में आ रही बातें? ओके, तो देखो भाई, इस प्रकार से आप लोग को क्वेश्चन तो लिख ही देना, इस प्रकार से जैसे मैंने बता रखा आप लोग को। पूरा का पूरा आप लोग को इसी तौर तरीके लिखना है। जैसे सेक्शन बी आया तो आप लोग यहाँ पे सेक्शन बी अंग्रेजी में लिखना है, क्वेश्चन नंबर 1 जो ब्लैक पेन से लिखना है। अगर मेरे भाई इस प्रकार से आप लोग बोर्ड परीक्षा की कॉपी को भरते हो तो 100% मैं गारंटी बता रहा हूँ, जितना नंबर लिखोगे, अब ये नहीं कि ज़्यादा नंबर मिल जाएगा, जितना नंबर लिखोगे, मान लिया जाए 40 नंबर का आप आंसर लिखे हो तो 40 नंबर आप लोग को बिल्कुल मिलेगा। ठीक है। और कोई बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड सवाल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। देखिए, ज़्यादा चीज़ बताना नहीं है, आपका टाइम इन्वेस्ट होगा। जो मेन चीज़ था मैं आप लोग के साथ शेयर कर दिया। ओके मेरे भाई, तो इस वीडियो को जितना हो सके आप लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे बच्चे को भी मिल सके। ओके।